इस दीवार पे पतंग, उस दीवार पे पतंग, और जगह जगह इतनी पतंगे, धूम होती थी पतंगों की। ये सारा गुड्डी बाजार था, यहाँ पतंगे लटके थे, ये किलियां वगैरह आज भी लगी हैं। यहाँ कारीगर बैठे होते थे इन टिब्बों में, इन जगह पे सारे कारीगर बैठे बना रहे होते थे। 2 टावा गुड्डा, 3 टावा गुड्डा उड़ते थे हवा में तो दूर से नजर आते थे। डोर कौन कौन सी नहीं इस्तेमाल कर सकते? कोई किसी पाकिस्तान में किसी एक बंदे को लाइसेंस नहीं इशू हुआ। मैं जो भी गुड्डा तैयार करूंगा उस पर वो स्टैंप करूंगा अपना, कि जो गवर्नमेंट ने साइज दिया है वो ही करें तैयार, दूसरी ना बिकेगी ना मैं बेचने दूंगा इधर। ये सारा गुड्डी बाजार था, यहाँ पतंगे लटके थे, ये किलियां वगैरह आज भी लगी हैं। ये जो लगी हैं ना सारी, यहाँ गुड्डी डोर थी, बड़ी रौनकें थी गुड्डी डोर। ये जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, इस इमारतों के बाहर पतंगे लटकी होती थी, पतंगे लटकी होती थी। यहाँ नीचे बैठ के कारीगर काम वगैरह करते थे, गुड्डियां बना रहे होते थे। यहाँ बना रहे होते थे। यहाँ बिकती भी थी और बनती भी थी। पूरा बाजार ही जो है ना रोशन था रंग बिरंगों से। इधर आइएगा जरा मेरे साथ। ये देखें, यहाँ पर आपको वीरानी नजर आ रही है, मोटरसाइकिलों का पार्किंग स्टैंड बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पतंगे होती थी, इस दीवार पे पतंग, उस दीवार पे पतंग, और जगह जगह इतनी पतंगे, धूम होती थी पतंगों की। लेकिन आज ये गुड्डी बाजार वीरान पड़ा है। वीरान क्यों पड़ा हुआ है? आखिरी बसंत 2005 में मनाई गई थी और उसके बाद अभी तक बसंत नहीं मनाएगी, लेकिन अब मरियम नवाज साहबा की जानिब से इजाज़त दी गई है और उसके मुताबिक अब यहाँ पर बसंत मनाई जाएगी। क्या हम दोबारा देखेंगे कि इन्हीं दीवारों पर, पुरानी दीवारों पर दोबारा पतंगे लगी हुई होंगी? आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये कर लें। मरियम नवाज साहबा ने इजाज़त दी है, जब ये बाज़ार ओपन होगा तब आगे इस बाज़ार की रंगत, रौनक और खुशहाली देखना आप। इधर इधर दोबारा लगी होंगी गुड़िया? हमारा हर जगह पे काइट लटकी होगी, आपको नज़र आएगी और बड़े ज़ोरों शोरों से अवाम मनाएगी। अवाम दूर दूर से आती थी तो? जी जी, मशहूर है ये गुड्डी बाज़ार। ये पुरानी इमारतें हैं सारी, यहाँ गुड्डी डोर का काम भी होता था, बनता भी था यहाँ। खाली यही नहीं कि सेल होती थी, बनती थी। यहाँ कारीगर बैठे होते थे इन टिब्बों में, इन जगह पे सारे कारीगर बैठे बना रहे होते थे। वो दौर अच्छा था या अब ठीक है? नहीं, वो दौर अच्छा था। तब ये चीज़, इतवार को पता है छुट्टी है, छत पे गेम कर रहे हैं। हाँ, मोटी डोर आई है, बहुत बहुत मोटी आई है, ये नहीं कि नहीं आई। वो तो हाथ भी काट के ले जाते। हाथ क्या, वो मैं कहता हूँ गर्दनें काट दी हैं, साथ ही नहीं रही। वो गलत है, लेकिन ये है कि उसकी कानून साजी की जाए। अब ठीक हुआ, मशरूत इजाजत दे दी है कि इस तरह की डोर बिकेगी, इस तरह की नहीं बिकेगी। ये वेल किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया। काइट एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम मिठू साहब। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, पतंग का साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सी डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी उम्र का बच्चा या बंदा गुड्डी उड़ा सकता है, ये तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बताइएगा बसंत की तारीखें क्या बताई जा रही हैं, कब होंगी, और क्या प्रॉपर इजाज़त मिल गई है या अभी तक नहीं मिली? ये 6, 7, 8 फरवरी को अनाउंस हुआ है और उसी तारीख को 3 दिन की इजाज़त है पतंग उड़ाने की, और मैन्युफैक्चर करने की ये डेट थी 20, उसके बाद फिर 22 हुई है। तो अब सुनने में आ रहा है कि तारीख पड़ गई है 5 जनवरी, और वो पंजाब असम्बली में बिल पास होना था कल, यानी कि 22 तारीख को, तो वो नहीं, किसी वजह से नहीं हो सका। वो जब भी उधर से वो जो कानून पास होगा तो ये अदालतों में जो रिट वगैरह हैं इनकी वक़्त ख़त्म हो जाएगी और ये मैन्युफैक्चर की इजाज़त दे देंगे, ताकि जो महीना 1.5 महीना बचता है इसमें से वो थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए और बसंत मनाई जा सके। अभी आप तैयारियां शुरू कर चुके हैं या नहीं? जी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। अब मार्केट में बांस भी नहीं है जिससे गुड्डी बनती है, वो पाकिस्तानी बांस नहीं होता, वो है यानी कि बर्मा का है, बांग्लादेश का है, उधर का है। उसमें क्या खास बात होती है? वो लचक वाला होता है? लचक वाला होता है। ये पाकिस्तानी बांस तो वो झंडों के काम ही आता है और उससे गुड्डी नहीं बन सकती। अच्छा, मुझे बताइएगा, 20 साल पहले जब पतंगबाजी की जाती थी, बड़ा मशहूर होता था 2.5 टावा गुड्डा, 3 टावा गुड्डा, बड़े बड़े गुड्डे उड़ते थे हवा में तो दूर से नजर आते थे, उनकी इजाज़त है? नहीं जी, अभी सिर्फ यानी कि साइज़ में 1.5 तावा, उसका जो हुजम है वो 30 इंच है, उसकी 30 इंच से बड़ा गुड्डा नहीं, यानी कि जो तैयार 30 इंच मुरब्बा शक्ल में
आप देख सकते अच्छा, मैंने देखा कि आपने ये तमाम तर डिटेल्स उनको दी कि इतना साइज होना चाहिए गुड्डे का, इससे बड़ा ना हो। कमिश्नर को आपने डिटेल सारी दी, तो उसमें आपने 1.5 टावा क्यों कहा, 2.5 टावा, 2 टावा? हैं। नहीं, वो फिर ज़ाहिर है वो मोटी डोर पे उड़ाना पड़ेगा। ये जो 1.5 तावा है ये 5 नंबर पे, 2 नंबर पे, 8 चेन पे ये उड़ जाता है। और जो इससे बड़ा है वो ज़ाहिर है मोटी डोर फिर इस्तेमाल होगी। तो मोटी डोर का अभी क्या कभी भी नहीं होना चाहिए। नुकसान है। हाँ जी, नुकसान ही है, ज़ाहिर है वो टूटती नहीं है, ये ज़रा टूट जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये तमाम तर इजाज़त मिल जाएगी, डोर का चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाएगा? अगर कोई आपकी इस एसोसिएशन में बंदा ऐसा पकड़ा जाता है जो 2 नंबर डोर बेच रहा है या कांच से बनी हुई, केमिकल से बनी हुई डोर बेच रहा है, जो कि खतरे, जान के लिए खतरे का बायस बनती है, तो उसके साथ क्या करें? मैं उसे खुद ही पकड़वा दूंगा, मैंने नहीं बेचने देनी। इधर भगवानपुर में मैं ये सब सुन लें आपके, यानी कि चैनल की वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी बेचेगा मैं पकड़वा दूंगा उसे। मैं खुद रोकूंगा, नहीं रुकेगा तो मैं पकड़वा दूंगा उसे। मैंने नहीं बेच देने देनी। इधर भगवानपुरा में मैंने मोटी डोर नहीं बेचने देनी, बिल्कुल भी। अच्छा, क्या बताया गया हुकूमत की तरफ से? सख्त सजाएं तो सुनी जा रही हैं, क्या सजा दी जा रही है? जेल में भी जाना पड़ सकता है, सिर्फ जुर्माने? नहीं, जेल में भी साल 6 महीने, यानी कि जो करेगा, जो फर्स्ट टाइम करेगा उसके लिए थोड़ी राहत है, कम सजा है। जो यानी कि दोबारा करेगा उससे ज़्यादा फिर होगी। हाँ, तो आवाम जो देख रही है उनको ये बड़ा डाउट आ रहा है कि गुड्डा का साइज़ क्या होना चाहिए, डोर कौन कौन सी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो बता दें कि कौन सी नहीं इस्तेमाल? वो बस आप, मैं इस्तेमाल की बताऊंगा कि आप ये कर सकते हैं 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, यानी कि ये 9 तारी है। इसका ये धागे से बनी होगी किसी? कॉटन से। इसका नुकसान नहीं? नुकसान तो ज़ाहिर है, मगर इसके लिए यही है कि गवर्नमेंट से मैंने अपील की थी कि इसको राड़ लगाएं मोटरसाइकिल पे। वो इंशाल्लाह जो ही ये इजाज़त मिलेगी ना असम्बली से और पास होगा तो इसकी सख्ती करेगी गवर्नमेंट। राड़ लगवाना पड़ेगा। अगर राड़ लग जाए, डोर मोटी हो बरीक हो, किसी को नहीं कटेगा, नहीं गर्दन नहीं कटेगी। अच्छा, वो जो एक कांच से बनाई जाती थी डोर, उसका तस्वुर खत्म हो चुका है। कांच डोर बनती कांच से ही है, मगर वो कांच का साइज होता है ना कुछ बिल्कुल बारीक, जो है वो लगेगी थोड़ी बहुत, वरना जो मोटी है, जो ऐसे आप हाथ में लेके उसको हाथ फेरें तो वो आपका हाथ कटेगा, तो ज़ाहिर है वो तो मोटी डोर है। मोटी डोर को मोटा कांच लगाते हैं तो फिर ही वो काटती है, वो नुकसानदेह होती है, वो नहीं चलेगी। वो ना वो नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये तो ये गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया है। तो ये नून लीग जो है इसका शुक्रिया है, यही करवा सकते हैं बसंत। और तो ये गुड्डी मार्केट जो है एक बड़ा नाम रखती थी किसी दौर में। अब मैंने गया हूँ, मैंने तो देखा है वीरानी का एक मंजर पेश कर रही है। 20 साल हो गया बंद हुई को। हम देखेंगे 1 महीने बाद वहाँ पर दोबारा गुड़ियाँ लटकी हुई। इंशाल्लाह इधर भी लटकी नजर आएंगी। बाजार उस तरह सजा? जी हाँ जी, उस तरह ही सजा होगा। सारे लाइसेंस जब मिल जाएंगे फिर जो गुमनाम है सब सामने आ जाएंगे। मेरी शॉप का नाम था महराम की हट्टी, तो वो इंशाल्लाह वो चलेगी, फिर चलेगी, दोबारा चलेगी। तैयारियां आप इंशाल्लाह करने के लिए तैयार? अभी पाबंदी है, आज के दिन तक पाबंदी है अभी भी। अभी बेशक आज शाम को ही नोटिस जारी हो जाए तो आप तैयारियां शुरू? हाँ जी, फिर लाइसेंस लेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे। लाइसेंस के बारे में क्या बताया जा रहा है? अभी आपका ही एक इधर मार्केट का ही बंदा था जिसने इंटरव्यू दिया, कहा मेरे पास लाइसेंस आ गया, पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसके पास लाइसेंस आ गया है। तो ये क्या है? वो फेक है बिल्कुल। अभी कोई किसी पाकिस्तान में किसी एक बंदे को लाइसेंस नहीं इशू हुआ। लाइसेंस जब भी बनेगा, गवर्नमेंट ने ये एक वेबसाइट अनाउंस करनी है, वो ऑनलाइन ही बनेंगे आपके लाइसेंस। अच्छा, ये QR कोड भी उस तरह लगा होगा ऊपर? हाँ जी, ये मैं जो मेरा लाइसेंस है मुझे QR कोड दे गया, वो मैं जो भी गुड्डा तैयार करूँगा उस पर वो स्टैम्प करूँगा अपना। आप अपना QR कोड? हाँ जी, क्यों? उसका फ़ायदा क्या होने वाला? पता चलेगा ये फलां बंदे का ये QR कोड है और ये फलां बंदे का वो उधर ड्रेस होगा मेरा कि ये इससे खरीदी हुई है, किसी लीगल बंदे से खरीदी है, कुछ एवं? हाँ जी, पता होगा। और अगर कोई गुड्डी नजर आ जाती है जिसके ऊपर QR कोड नहीं है तो वो फिर बंदा पकड़ा जाएगा? हाँ जी, पकड़ा जाएगा लाजमी। वो सेल ही नहीं होगी, वो उड़ी हुई तो नहीं पकड़ी जाएगी ना। यानी कि मैं बेचता हूँ कोड के बगैर, इधर आगे पुलिस वाले रोक लेते हैं, वो कहते हैं भी कोड नहीं है इस पे। कहाँ से ली है? कहाँ से ली? तो उस पे वो आपको भी फिर ज़ाहिर है जो मैंने दी है कोड के बगैर, मुझे भी पकड़ेंगे, उसे भी पकड़ेंगे।
अच्छा, मुझे बताइएगा कोड QR कोड का हुकूमत को क्या फ़ायदा होने वाला है? सिर्फ यही कि कौन सा बंदा बेच रहा है, या इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी की गुड्डी कोई उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है कि आपसे गुड्डी ले जाते हैं, डोर वो कहीं और से लेता है जो केमिकल वाली होती है, तो वो बंदा गुड्डी उड़ाएगा, किसी को नुकसान होगा, जानी नुकसान, तो फिर वो आपको पकड़ेंगे। नहीं, मेरी तो गुड्डी है ना, डोर अगर मेरी साबित होगी तो फिर मैं डोर के लिए कोई QR कोड मुफ्त, उसके भी है। हाँ जी, है उसका भी, वो भी पता चल जाएगा कि पता चलेगा क्यों नहीं? सारा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। हाँ जी बिल्कुल। देखने वालों को क्या कहना चाहते हैं जो गुड्डी उड़ाने के ख्वाहिशमंद है, उनको क्या कहना है? बस जो गवर्नमेंट कह रही है इसके मुताबिक ही उड़ाएं, और इसके मुताबिक ही वही चीज़ बेचने वालों को भी कह रहा हूँ मैं, और तैयारी करने का वालों को भी कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने साइज दिया है वो ही करें तैयार, दूसरी ना बिकेगी ना मैं बेचने दूंगा इधर, ये सब सुन लें, ना उससे बड़ी बेचने दूंगा किसी को, ना कोई बेचे ना कोई बनाए, मैं खुद पकड़वा दूंगा उसको। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात, इनका यही कहना है कि जो कानून के मुताबिक चलेगा वो तो चलता रहे, उसी तरह पतंग भी उड़ाए, डोर का भी इस्तेमाल करे, लेकिन जो कोई गैर कानूनी काम करेगा मैं खुद उसको पकड़वाऊंगा और उसको सलाखों के पीछे फेंकवाऊंगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।